आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने मनाया संविधान हत्या का काला दिवस। मीसाबंदियों का किया सम्मान। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के दोबारा आज 25 जून 2025 को संविधान हत्या का काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लव कुश वाटिका पन्ना में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिजनों को शाल श्रीफल से सम्मानित कर किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्रा, पवई विधायक प्रहलाद लोधी सहित काफी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं के द्वारा अपने उद्बोधन में आपातकाल के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया गया। 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, आवश्यकता इस बात के लिए है कि हमको याद करना चाहिए, और इसलिए और आवश्यकता हो गई कि जिनने संविधान की हत्या की, संविधान विरोधी काम किया, उसी संविधान की कॉपी लेकर के अम्बेडकर की फोटो लिए घूम रहे हैं। इसलिए हमें जनता को बताने की आवश्यकता है कि संविधान की हत्या कब हुई, क्यों, किसने किया और कैसे हुआ, ये बताने की आवश्यकता है। जिसने किया वही सफाई देने पर उतारू हुए। तो सफाई कहाँ दे रहे हैं वो? सफाई देते तो हमारे राजीव गांधी जी लोकसभा में क्यों बोलते कि आपातकाल कोई बुरा नहीं था, या ये क्यों संविधान की कापियाँ क्यों फाड़ते हैं? सफाई देने का तो मतलब ये थोड़ी है कि संविधान की कापी फाड़ोगे आप लोकसभा के भीतर। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने का काम कोई कर रहा तो कांग्रेस ही कर रही है। हमारी सोनिया गांधी जी क्या थी यूपी की सरकार में? क्या पावर था उनको? कैबिनेट की फाइलें कैसे जाया करती थी उनके यहाँ? उनको चेक करने का अधिकार किसने दिया था? मंत्रिमंडल में आने वाले लोगों को संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान की शपथ लेते हैं कि गोपनीयता को बनाए रखेंगे, और कोई फाइल बिना मंत्री का शपथ लिए उसके पास जाएगी तो गोपनीयता नहीं बचेगी। ये संविधान है, ये संविधान के सफाई देने वाले लोग हैं, ये संविधान की हत्या करने वाले ही लोग हैं। अब ये जरूर है कि चूँकि लोगों की समझ में आ गया कि संविधान की हत्या किसने की थी, इसलिए वो अम्बेडकर की फोटो लेकर के घूमते हुए, संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे हैं। अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम किसने किया था, ये तो पूछा जाना चाहिए ना उनसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीतने के बाद मजबूर किसने किया कि पद छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए वो किसने नहीं दिया? किसी ने रोका था क्या उनको? वो तो केवल संविधान तभी तक उनके लिए ठीक है जब तक उनके एक परिवार की रक्षा होती रहे, तब तक संविधान ठीक है। और जिस दिन उनके परिवार के बाहर कोई बात हो तो संविधान में हम लोग हमला कर रहे हैं, दूसरे लोग हमला कर रहे हैं। एक देश में दो प्रधानमंत्री की बात भी कही है, कश्मीर की बात भी आपने कही, तो था ना 370 हटने के पहले यही तो था। हमारे जम्मू कश्मीर के भीतर परमिट लेके जाना पड़ता था, वीसा नहीं था पर परमिट था, जलंधर में परमिट मिलता था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसीलिए तो इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। क्या दिक्कत थी उनको मंत्रिमंडल में? यही तो था कि 370 लगा करके आप, धारा 56 लगा करके आपने इस बात का प्रबंध कर दिया कि बिना परमिट के कोई भारत का आदमी नहीं जा सकता है। और वहाँ पर वो प्रधानमंत्री कहलाते थे, वो शेख अब्दुल्ला जी का पद प्रधानमंत्री का था। हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं चलता था वहाँ, हमारा ये इंडियन पिनल कोड नहीं चलता था, वहाँ रणवीर पिनल कोड थी, वहाँ कानूनी दूसरा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक देश में दो विधान माने दो कानून चल रहे थे, दो निशान माने तिरंगा झंडा चल रहा था, वहाँ चांद वाला झंडा चल रहा था, और दो प्रधान चल रहे थे। एक प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठता था, एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैठता था। संविधान को किसने नुकसान पहुँचाया? संविधान की हत्या करने वाले कौन है? ये तो अब 370 हटा तब ना, इसके बाद ये सब हुआ। कैसे अनुभव किया आपने? आपातकाल देखा नहीं, आपातकाल को होगा। हाँ, अब उस समय का काल जो है वास्तव में उसको काल ही कहें तो वो है, क्योंकि किसी प्रकार की, यानी घर में अपने बच्चों तक से लोग भयभीत रहते थे, कहीं ये कुछ नहीं बोल दे कि उसके कारण जेल जाना पड़े, ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल लोग जो है आपस में एक दूसरे से हंस के बात नहीं कर सकते थे। आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे? आज की पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि आप जो है सतर्क रहें और देश में पुनः इस प्रकार की स्थिति नहीं आए, इसके लिए हम समाज को जागृत करते रहें, स्वयं जागृत रहें। यही
आज की पीढ़ी के लिए वो है। और आपातकाल की जो स्थिति थी उसको हम अपने बच्चों तक बताएं कि क्या कलंकित काल था वो। क्या नाम है? अवच्चो है।